मित्रों, मैनेजमेंट के जो मेन अंग है अब वो बस बचे हैं, तो 2 दिन में आपका मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा। जिसमें प्लानिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, हिंदी वाले समझे नियोजन है, संगठन है, निर्देश देना है, अभिप्रेरण है जिसे मोटिवेशन बोलते हैं, कम्युनिकेशन है। तो 3-4 टॉपिक आज हो जाएंगे और 3-4 टॉपिक कल, तो मैनेजमेंट आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे कंप्यूटर। चलिए, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स ही याद करना है, तो थोड़ा ध्यान से आराम से इसको करेंगे, हड़बड़ी में नहीं। तो नियोजन या प्लानिंग, तो प्लानिंग कितने टाइप के होते हैं? क्वेश्चन आएगा 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो बजट है वो सिंगल यूज़ प्लान है कि स्टैंडिंग, ऐसा बनता है। तो प्लानिंग 2 टाइप का होता है, सिंगल यूज़, स्टैंडिंग। सिंगल यूज़ मतलब साल में एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, हर साल नया बनाना पड़ता है। जैसे बजट का जो प्लान है हर साल नया बनेगा, नया रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? जो साल दर साल वही रहता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कंपनी का रूल्स है, रेगुलेशन है, पॉलिसीज लगभग सेम रहता है। तो 2 टाइप का प्लान होता है, सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग। चलिए, प्लानिंग के अप्रोच क्या है? प्लानिंग के कई अप्रोच हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? टॉप डाउन, बॉटम अप, कंपोजिट और टीम। चलिए समझ लीजिए क्या होता है। टॉप डाउन क्या होता है? टॉप डाउन मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, प्लान बनाएगा और मिडिल लेवल उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करेगा और लोअर लेवल एक्चुअली में ऑपरेट करता है। तो टॉप डाउन में ऊपर जो है मैनेजमेंट प्लान बनाता है और नीचे वाले उसको एग्जीक्यूट करते हैं। बॉटम अप में क्या होता है? बॉटम अप में जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो नीचे से प्लान मंगाता है कि भैया अपने अपने डिपार्टमेंट का प्लान दो, और ऊपर वाला उसको अप्रूव करता है। ये होता है बॉटम अप। कंपोजिट क्या होता है? ऊपर और नीचे मिलकर जब करते हैं कोई काम तो उसे कंपोजिट बोलते हैं। किसी एक प्लान पे ऊपर वाले ने भी बनाया, नीचे वाले ने भी बनाया, एक साथ मिलकर बनाया, वो क्या है? कंपोजिट। और टीम क्या है? टीम होता है कि कोई स्पेसिफिक प्लान है, उसमें एक्सपर्ट की अगर ज़रूरत है तो HR डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, या टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से एक एक एक्सपर्ट मंगा लिए, वो बैठ के प्लान बनाए। तो ये 4 तरह के प्लान होते हैं। क्वेश्चन आता है इससे, 4 तरह के प्लान होते हैं। प्लान बनाने के तरीके होते हैं। प्लान 2 तरह के होते हैं, सिंगल यूज, स्टैंडिंग। ये अप्रोच है, प्लान बनाने के तरीके 4 तरह के होते हैं। मित्रों, अब चलिए प्लानिंग के फीचर्स देख लीजिए। फीचर्स मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक या उसके गुण समझ लीजिए। तो प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आगे लिखा हुआ है परवेसिव मतलब होता है कि हर जगह मैनेजमेंट लगता है। टॉप लेवल में लगता है, मिडिल लेवल में लगता है और लोअर लेवल में भी लगता है। कंटिन्यूअस, ये सतत प्रक्रिया है। नियोजन क्या है? सतत प्रक्रिया। ये जितने भी शब्द हैं इन शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं। टर्मिनोलॉजी का ही खेल मैनेजमेंट में, इसलिए ध्यान दीजिए इसको, है ना। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान, गोल ओरिएंटेड, किसी गोल के प्रति होती है प्लानिंग। ये सब प्लानिंग के क्या है? गुण हैं। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी, प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो बना दिया नहीं सक्सेसफुल फिर भी उसको करे जा रहे हैं, नहीं, उसको मॉडिफाई कर लें। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होना चाहिए। फिर प्लानिंग के बाद क्या होता है? कंट्रोल। प्लानिंग कहीं गड़बड़ हो रही है तो उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। और प्रीमाइसेस, प्लानिंग जब बनता है कहीं पे तो एक दिमाग में आसपास का वातावरण को ध्यान में रख के बनता है। जैसे अमेरिका में प्लान बनेगा कंपनी का तो अलग टाइप का बनेगा, बेंगलोर में बनेगा तो अलग टाइप का बनेगा। तो क्या क्या वातावरण देखता है? एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। कंपनी के अंदर का वातावरण क्या है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, उनकी बुद्धि क्षमता क्या है, कंपनी का रिसोर्स कितना है, टेक्नोलॉजी कितना है। एक्सटर्नल मतलब किस समाज में रह रहे हैं, राजनीति की व्यवस्था कैसे। जैसे अफगानिस्तान में बनेगा तो अलग टाइप का बनेगा भाई, वहाँ सिक्योरिटी नहीं है। अमेरिका में अलग टाइप का बनेगा, इंडिया में अलग टाइप का बनेगा। तो एक्सटर्नल में क्या आ जाता है? पॉलिटिकल, सोशल इन्वायरमेंट, साथ ही साथ फिजिकल इन्वायरमेंट भी आ जाता है, कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा है, इस तरह की चीज़ें। एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर एक्सटर्नल। फिर आता है टेंजिबल, इनटेंजिबल। अब जो प्लान बनता है तो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो टेंजिबल, ऐसी चीज़ों का प्लान जिसको छू सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट है, फैक्ट्री है, मशीन कितने कहाँ लगाना है। इनटेंजिबल में क्या आता है? गुडविल हो गया, ब्रांड वैल्यू हो गया, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट हो गए। इन सब का प्लान जो है किस में आता है? इनटेंजिबल। मित्रों, सारी टर्मिनोलॉजी को आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना हो, कॉपी में भी लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा प्रीमाइसेस में कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल और सेमी कंट्रोलेबल भी 3 गुण होते हैं। कंट्रोलेबल क्या है? ऐसी चीज़ें जो प्लानिंग के तहत आप कंट्रोल कर सकते हो। क्या है? आपका बजट है, आपका रिसोर्स है, आपका स्टाफ है, इसको कंट्रोल कर सकते हो, कंपनी की जो जो चीज़ें अंदर है। इसके बाद आता है अनकंट्रोलेबल। तो अनकंट्रोलेबल प्रीमाइसेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी कंपनी के बाहर जो गतिविधियां हो रही समाज में, राजनीति में, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सेमी कंट्रोलेबल थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपका रिलेशन सरकार से या लेबर से या ग्राहक से, पूरा तो कंट्रोल नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हो। मित्रों,
मित्रों चलिए अब समझते हैं प्लानिंग के स्टेप्स। तो जब आप प्लानिंग करते हो तो कुछ स्टेप्स का पालन करना होता है। पहला है अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना। आप कोई भी काम करते हो, बड़ा काम हो छोटा काम हो, अगर कंपनी डालना है सॉफ्टवेयर की तो भी, चाय की दुकान खोलनी है तो भी। चाय की दुकान से समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए कि आपको अगर चाय की दुकान खोलनी है तो देखो कहाँ इसकी नीड है, कहाँ आपकी चाय बिक सकती है, कैसा क्राउड है, कैसी चाय पसंद करते हैं लोग, वैरायटी होनी चाहिए कि सिंपल होनी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें आप सर्च करोगे। फिर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो कि आप चाय की दुकान क्यों खोलना चाहते हो। अपने रोज़मर्रा के खर्चे के लिए, साइड बिजनेस के लिए, या बड़ा ब्रांड बनना है, या फ्रेंचाइजी मॉडल में आना है जैसे MBA चाय वाला। क्या उद्देश्य है आपको चाय का बिजनेस खोलने का। फिर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव। उद्देश्य क्लियर हो गया तो अब देखोगे उद्देश्य के तहत आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। क्या करो, किसी का ब्रांड ले लो या खुद का सेटअप करो, किराए से चलाओ या क्या करो, ये आइडेंटिफाई करोगे अल्टरनेटिव। फिर बहुत सारे विकल्प में सबसे अच्छा विकल्प कौन है उसके लिए आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। हर विकल्प का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि भैया अगर फ्रेंचाइजी लेंगे तो कितना खर्चा लगेगा, क्या फ़ायदा है, अगर मैं अपनी ब्रांड बनाता हूँ तो कितना खर्चा है, कितना फ़ायदा है, समय कितना लगेगा इस प्लान में, उस प्लान में कितना समय लगेगा। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। सारे विकल्पों का जब एनालिसिस हो गया तो जो सबसे बेस्ट प्लान है वो आप क्या करते हो, चूज़ करते हो। फिर उस प्लान को डिटेल में, मेकिंग ऑफ प्लान, उस प्लान को डिटेल में बनाते हो और उस पर फिर एक्शन लेते हो और लास्ट में रिव्यू मॉनिटर करते हो। मतलब जो प्लान जैसा सोच रहे थे वैसा चल भी रहा है कि नहीं, और नहीं चल रहा तो सही करेक्टिव एक्शन लेते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल। वो आगे पढ़ेंगे। तो मित्रों इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्लानिंग के टाइप्स क्या है, सिंगल स्टैंडिंग अप्रोच क्या है, बॉटम अप, टॉप डाउन, कंपोजिट, टीम। इसके अलावा मित्रों हमने प्लानिंग के फीचर्स भी पढ़े, जैसे प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, परवेजिव है मतलब हर जगह है, पूर्वानुमान होता है, अनसर्टेनिटी भी होती है। प्लानिंग जो बनाया ऐसा नहीं कि फिक्स ही है, गोल ओरिएंटेड होता है, लक्ष्य प्रति फ्लेक्सिबल होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।